हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्लोबल ग्रैड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एमबीबीएस इंडिया वर्सेस एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बात की थी, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग ही गया होगा कि एमबीबीएस अब्रॉड के काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको इंडिया में नहीं मिलने वाले। लेकिन इसके साथ ही यहाँ आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एमबीबीएस अब्रॉड, स्पेशली एमबीबीएस इन रशिया के कुछ ऐसे मेजर डिसएडवांटेजेस हैं जो शायद आपको यूट्यूब पे और कोई भी नहीं बताएगा। एमबीबीएस इंडिया की तरह रशिया से भी एमबीबीएस करने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, और हम सिर्फ अच्छी बातें सुनकर अपना डिसीजन ले लें वो तो सही नहीं हो सकता, राइट? इसीलिए आज हम रियल चैलेंजेस डिस्कस करेंगे जो आपको वहाँ फेस करने पड़ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रशिया से एमबीबीएस करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इनका कोर्स ड्यूरेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ एमबीबीएस 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। लेकिन रशिया में एमबीबीएस का ड्यूरेशन 6 साल का होता है, जिसमें 5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब आप इंडिया वापस आते हो। इंडिया आने के बाद आपको NEXT एग्ज़ाम देना होगा और फिर उसके बाद आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप फिर से करनी पड़ेगी। मतलब इंडिया से एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने में आपको 5.5 साल लगते हैं और रशिया से एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 6.5 साल लगते हैं। ऐसे में अगर आप बार बार नीट के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो ये भी एक तरीके से टाइम वेस्ट ही है। इसलिए यहाँ आपका एक स्मार्ट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में, जो है रशिया का वेदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि क्या वो रशिया जैसे एक्सट्रीम कोल्ड कंट्री में एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलिए आपके इस डाउट को भी आज हम क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, रशिया में एक्सट्रीम कोल्ड हर जगह नहीं होता। अगर आप सही यूनिवर्सिटी और लोकेशन चूज करते हो तो वहाँ आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, यहाँ समर में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और विंटर्स में भी एवरेज 2 डिग्रीज तक रहता है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैनेजेबल है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रीजन में चले गए जहाँ -30 डिग्रीज या उससे भी कम टेम्परेचर होता है, तब क्या? इस सिचुएशन का भी एक सोल्यूशन हम आपको देंगे। रशिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्टल्स जो हैं वो सेंट्रली हीटेड होते हैं, तो यहाँ 24/7 हॉट वाटर सर्कुलेशन होता है जो ठंड और ड्राइनेस को अवॉइड करता है। पूरी बिल्डिंग वार्म रहती है तो आपको अंदर ठंड महसूस ही नहीं होगी। साथ ही रशिया की बसेस, ट्रेन्स और टैक्सीज सब कुछ हीटेड होते हैं, तो ट्रैवल के टाइम भी आपको ठंड नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कहीं पैदल बाहर जाना पड़े तो आप रशिया के स्नो जैकेट्स और गम बूट्स का यूज़ करके ठंड को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपने अपने स्नो जैकेट्स एंड गम बूट्स इंडिया से परचेज करके वहाँ पे नहीं लेके जाने हैं, क्योंकि रशिया की एक्सट्रीम ठंड के लिए ये इनफ नहीं होते। रशिया पहुंचने के बाद ही आप वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जैकेट्स एंड बूट्स लेना, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो बेसिकली रशिया से अगर आपको अपना एमबीबीएस करना है तो या तो आप मॉडरेट क्लाइमेट वाली एक यूनिवर्सिटी को चूज करो, या फिर आप ठंड के साथ धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख लें। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज की, जो है अकोमोडेशन। दोस्तों, अगर आप एक ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो आपके लिए हॉस्टल मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। जैसे कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो अभी इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ यहाँ अकोमोडेशन का इशू भी बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ 3 शेयरिंग रूम्स हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें 4 शेयरिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो रशिया में एक और दिक्कत ये है कि आप जैसे ही जाते हैं तुरंत आपको हॉस्टल रूम्स एलोकेट नहीं होते। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको टेम्पररी अकोमोडेशन मिल जाता है, लेकिन प्रॉपर रूम एलोकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अगर आप किसी क्राउडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम अकोमोडेशन की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ की क्लीनलीनेस का इशू भी डिस्कस करना ज़रूरी है। रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में क्लीनिंग स्टाफ अवेलेबल होता है जो कॉरिडोर्स और बाथरूम्स को क्लीन करते हैं, लेकिन अपना रूम और बेड आपको खुद ही मेंटेन करना होगा।
अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो अपने कपड़े धोना भी आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और हॉस्टल में वॉशिंग मशीन्स होती हैं, लेकिन कपड़े धोना, उन्हें ड्राई करना, उन्हें मैनेज करना, ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर आप रशिया जा रहे हो और आप हॉस्टल में रहने का प्लान बना रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि वहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रशिया से एमबीबीएस करने का जो अगला डिसएडवांटेज है वो है इनका फूड। दोस्तों, जब आप रशिया जाने का प्लान बनाते हो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहां इंडियन मेस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर आप फूड के मैटर में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि एक आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जहां इंडियन मेस अवेलेबल हो। एक और चैलेंज ये है जो मेस के साथ आता है, वो है मील टाइमिंग्स। हम इंडियंस दिन में मिनिमम 3 बार अपने मील्स लेते हैं, वहीं रशिया के मेस में मोस्टली सिर्फ 2 मील्स मिलती हैं। मतलब या तो आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा या फिर लंच और डिनर मिलेगा। मतलब एक मील आपको खुद से मैनेज करना होगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स धीरे धीरे इस रूटीन में एडजस्ट हो जाते हैं और जो नहीं हो पाते वो एक मील के लिए सेल्फ कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ रशिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहां मेस का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होता। इस सिचुएशन में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में फुली इक्विप्ड किचन्स अवेलेबल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक स्टोव, चिमनी, सिंक और पानी की प्रॉपर फैसिलिटी होती है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना होता। मतलब अगर आप खुद से कुकिंग करना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते हो तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के आसपास बहुत सारी टिफ़िन सर्विसेज और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं जो इंडियन फूड आप तक आराम से पहुंचा सकते हैं और वो इंडियन फूड प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो जहां मेस नहीं है तो सेल्फ कुकिंग या टिफ़िन सर्विस, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे बड़े डिसएडवांटेज के बारे में जो कि शायद आपको यूट्यूब पे कोई भी ना बताए, विच इज़ योर फ्लेक्सिबल बजट। दोस्तों, एमबीबीएस इन रशिया को दुनिया का सबसे अफोर्डेबल एमबीबीएस ऑप्शन में से एक माना जाता है। लेकिन काफ़ी कंसल्टेंसीज आपको सही बजट डिटेल्स नहीं देती हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई एक्सपेंसिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का केस लें तो कंसल्टेंसीज आपको बता सकती हैं कि आपका टोटल बजट 20 से 22 लाख है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादातर केसेस में बजट सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस को ही कवर करता है और फूड एक्सपेंसेस को नहीं। और काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स ये अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कि हॉस्टल में फूड तो इंक्लूडेड होगा ही, लेकिन रशिया में हॉस्टल और फूड अलग अलग चार्ज का होता है, अलग अलग उसके एक्सपेंसेस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी आप अपने बजट को बिल्कुल फिक्स्ड लेकर मत चलना। बाहर पढ़ने का एक एक्सपीरियंस सिर्फ फीस और हॉस्टल तक लिमिटेड नहीं होता है। कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, जैसे कभी आपकी तबीयत खराब हो सकती है या कभी आपको इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका एस्टिमेटेड बजट सपोज 25 लाख है तो कम से कम 2 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट आपके लिए सरप्लस में रखना ज़रूरी है, ताकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को आप अपने आप हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, ये था एमबीबीएस इन रशिया के कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस जो आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि आप एक स्मार्टर डिसीजन ले सकें। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर कोई भी डाउट है या आप रशिया की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।